भारत ने पिछले 24 घंटों में 2 जबरदस्त कूटनीतिक धमाके किए हैं। कश्मीर और दिल्ली में ऐसा खेल किया गया है जिसने करीब 80 साल पुराने एक ग्लोबल षड्यंत्र को कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर कर दिया। कि सच तो यही है, पाकिस्तान भले ही ये राग अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलापता रहता है, रोना रोता रहता है, लेकिन दुनिया को सच पता है क्या है। पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात कैसे हैं ये पाकिस्तान जानता है, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो। अब वो तो पाकिस्तान देख नहीं रहा है, अब जब सच सामने आ गया तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। कश्मीर की तरक्की देख रही है, कश्मीर की तरक्की को अप्रिशिएट कर रही है। देखिए, उन्होंने सही कहा कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि इंडिया को एक डिप्लोमेट से चलाएंगे और पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप खुद चलाएंगे, जेडी वेंस चलाएंगे, जैरेड कुशनर चलाएंगे। जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आपके यहाँ हैं, अगर वो किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो उनका पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। हरगिज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का है। अगर यहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह दें कि जो $4 ट्रिलियन आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास है, आपकी इकोनॉमी है, तो क्या अगर वो ये कह दें कि वो $4 ट्रिलियन पाकिस्तान के हैं तो क्या हो जाएंगे? किसी की पर्सनल स्टेटमेंट से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन जाएगा। कश्मीर एक अलग वो राजदूत है, उनका पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है सर, पर्सनल स्टेटमेंट नहीं, वो अमेरिका का स्टेटमेंट माना जाएगा। अमेरिका के एम्बेसडर सर्जियो गोर मिले हैं उमर अब्दुल्ला, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर से। इसके ऊपर काफी स्पेकुलेशन चल रही थी कि अमेरिका करने की क्या कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ सरप्राइज ही निकला। सरप्राइज ऐसा निकला कि उसने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया और मैं इंडिया में ही खड़ा हूं। भारत ने पिछले 24 घंटों में 2 जबरदस्त कूटनीतिक धमाके किए हैं। कश्मीर और दिल्ली में ऐसा खेल किया गया है जिसने करीब 80 साल पुराने एक ग्लोबल षड्यंत्र को कुछ ही सेकंड्स में चकनाचूर कर दिया। दरअसल एक तरफ अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर कश्मीर पहुंच गए। सर्जियो गोर ने कश्मीर पहुंचकर वो कर दिया जो शायद 80 सालों में कभी नहीं हुआ। इसके कुछ घंटों बाद दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर योगी स्टाइल में बुलडोजर चला दिया गया, सिक्योरिटी हटा ली गई। आप देखिए मस्जिद जैसे दिखने वाले पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर क्या नजारा है। हाई कमीशन के बाहर जो कुछ था उसे हटा दिया गया है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारत ने बुलडोजर क्यों चलाया है वो आपको आगे बताएंगे। कि सच तो यही है, पाकिस्तान भले ही ये राग अंतरराष्ट्रीय मंच पर अलापता रहता है, रोना रोता रहता है, लेकिन दुनिया को सच पता है क्या है। पाकिस्तान के अंदर आंतरिक हालात कैसे हैं ये पाकिस्तान जानता है, चाहे बलूचिस्तान की बात हो, अफगानिस्तान की बात हो और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात हो। अब वो तो पाकिस्तान देख नहीं रहा है, अब जब सच सामने आ गया तो पाकिस्तान को मिर्ची लग रही है। मैंने बड़े आराम से एहतराम से कहा था कि आप मासूम हैं, ये बेवकूफ। देखिए, हमने कभी भी कहा नहीं कि आप पहले तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया करिए। आप सही बात बोल पाते नहीं, आपके पास जवाब होता नहीं और ना ही आप सच सुनने को तैयार। मुझे मौका तो दें, मुझे मौका दें बोलने का। देखें, हमने कभी भी किसी भी चैनल पे किसी भी तरीके से नहीं कहा कि कश्मीर हमारा है। हम हमेशा से कहते हैं कि कश्मीर कश्मीरियों का और कश्मीर की आजादी तक कश्मीरियों की और पाकिस्तान की जंग रहेगी हिंदुस्तान के साथ। हमारा कोई लड़ाई आपके साथ नहीं है सिवाय कश्मीरियों की आजादी के लिए जो हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे। देखें, कश्मीरी कभी भी नहीं कहते कि वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। आप मुझे बताइए कश्मीर बनेगा कश्मीरियों को जिनको आपने जेल में डाला, क्या कहता है मीर साहब का बयान? मैं नहीं बोला आप लोग। कश्मीर की तरक्की देख रही है, कश्मीर की तरक्की को अप्रिशिएट कर रही है। देखिए, उन्होंने सही कहा कि अमेरिका ने फैसला कर लिया है कि इंडिया को एक डिप्लोमेट से चलाएंगे और पाकिस्तान को प्रेसिडेंट ट्रंप खुद चलाएंगे, जेडी वेंस चलाएंगे, जैरेड कुशनर चलाएंगे, ये सारे लोग नदीम इस्लामाबाद तक में आपको कौन चला रहा था? तो पोस्टमैन का काम करते करते थके नहीं अभी तक। कौन चला रहा है? बिरयानी खाने क्यों गए थे? बिरयानी खाने क्यों गए थे? मैं भी कर सकता हूँ पोस्टमैन। म्यूनिख के अंदर जब सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहां पे भागे भागे आपके आसिफ मुनीर क्यों गए थे? अफगानिस्तान पे अटैक क्यों किया? और अभी सऊदी अरेबिया के अंदर तुर्की के साथ जो आपके बैठे हो, आप खुद बैठे हो क्या? अमेरिका ने बिठाया आपको। अभी मैं आपके बीच में बोल देता ना, आपने कि जी तमीज नहीं है, फौज में चलिए सर, थोड़ा इधर खुला दिल लगे। कभी कभार दो देशों में बैठकर पैनलिस्ट बात कर रहे हैं तो कई बार हो जाती है क्रॉस क्वेश्चनिंग, आप भी कर लीजिएगा। लेकिन ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करिए। ये सर मुझे अलाउ नहीं करते, फिर एकदम से मेरे साथ बोलते हैं कि यार किसने ऐसे। नहीं, आप बोलिए, मैं आपको अवसर दे रही हूं बोलने का। बोलिए। इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, दीपक बोरसाल की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, ये दोनों मेरे सीनियर है, मोहतरम है। लेकिन जाहिर है कि मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने अपने कंट्री को डिफेंड करना है। मैं आके बदतमीजी कभी नहीं की आज तक, कभी ये बोलते। तो बात यह है कि जो लॉजिकल बातें हम लोग कर रहे हैं कि जेडी वेंस पाकिस्तान का दौरा करके गए, इंडिया के दामाद है लेकिन दौरे चल रहे हैं पाकिस्तान के। अब आप बताइए, ठीक है, इसी तरह से ट्रंप साहब ने भी कहा था मैं भी आ जाऊंगा, उससे तक चाहता। लेकिन ये कहना कि जी कबूतर था, मैसेंजर था, पोस्टमैन था, ये सब मोहल्ले वाले लड़कों वाली बातें हैं। ये बातें करनी है तो आ जाए बैठक में, गली का नुक्कड़ पे हम भी आ जाएंगे, हम भी बात करेंगे फिर इस तरह की। तो पाकिस्तान का इमेज अल्हम्दुलिल्लाह
पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टेज के ऊपर नजर आ रहा है। मीडिएशन पाकिस्तान ने की है, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम नेटो बनने जा रहा है, इजिप्ट अभी शामिल होने जा रहा है, जीसीसी कंट्रीज आ रही है। किसी की पर्सनल स्टेटमेंट से कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बन जाएगा। कश्मीर एक अलग वो राजदूत है, उनका पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है सर, पर्सनल स्टेटमेंट नहीं, वो अमेरिका का स्टेटमेंट माना जाएगा। आई एम सो सॉरी, बी प्रोफेशनल। बोलने दीजिए, फिर यहाँ पे आप प्रोफेशनली मुझे जी बोलिए ओके मुझे बोलने दीजिए, फिर आप काउंटर कीजिएगा। देखें, बात ऐसा करते हैं कि मैंने आपसे अर्ज की कि कश्मीरियों से पूछ लीजिएगा। दूसरी बात यह कि किसी की पर्सनल स्टेटमेंट पे इतना बड़ा बवाल उठाने की जरूरत नहीं है। हमने पाकिस्तान ने क्या कहा है, पाकिस्तान ने एक एहतजाज किया कि ये जो चीज नहीं है, जो मुतनाज़ा जगह है, उसको आप कैसे हिंदुस्तान का हिस्सा कह सकते हैं। और वो बनती है क्योंकि पूरी इंटरनेशनल तरीके से ये बात यहाँ है, किसी से छुपी हुई नहीं है, ढकी हुई नहीं है। दूसरी बात, कश्मीरियों के साथ जहाँ जुल्म हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी क्या नारा नहीं लगाते कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? क्या कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं? क्या कश्मीरी वहाँ आजाद है? आपने इतना कश्मीरियों का जिक्र कर दिया, आप पीओके में मेरी फोन पर किसी से बात करा दीजिए, मैं पूछ लूं, क्योंकि वो लोग कह रहे थे भारत मदद करे, भारत मदद करे, कुछ दिन पहले ही कह रहे थे, आप डिबेट में तब जुड़े भी थे। देखिए, आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो गया, जो आप चाहते थे वो नहीं हुआ, और कई जगह तो वोट ही नहीं डाला, फिर भी आपने अपने आप को जीता घोषित कर दिया। मतलब हंसी के पात्र बन रहे हैं आप, लोग मरेंगे, इंटरनेशनल स्तर पर हंसी के पात्र बन रहे हैं आप लोग। बलूचिस्तान का क्या हाल, बलूचिस्तान ने भी खुद को आजाद घोषित कर दिया। मतलब हर जगह हंसने वाली स्थिति है। आप भी हमारे साथ मिलकर हंस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर रोज पाकिस्तान के टुकड़े करने बैठ जाते हैं, और हम हर रोज हंस रहे होते हैं हम लोग कि क्या हाल कर दिया, हाय हाय क्या हाल कर दिया। आप टुकड़े कर सकते हैं क्या? किसी की जरूरत है कि पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखें? अरे उनके खुद के लोगों की जरूरत है, हाँ उनके खुद के लोगों की जरूरत है, बलूचिस्तानियों की जरूरत है, और फिर पीओके की उनकी भी जरूरत है। हमारी जरूरत ही नहीं है उनको, वो खुद ही जरूरत कर रहे हैं। देखिए शिवानी, अपने आप को असेसमेंट कीजिएगा कि मेरे दरमियान जिस तरह बोल रही हैं, किसी और के दरमियान आप नहीं बोलेंगे, मुझे मालूम है। जब मुझे बुलाते हैं तो मुझे मजा आता है, लेकिन मुझे बात करने में मैं इरशाद जी एक्सेप्ट करती हूं। जो अमेरिकन ऑफिशियल्स आपके यहाँ हैं, अगर वो किसी किस्म का स्टेटमेंट देते हैं तो उनका पर्सनल स्टेटमेंट के तौर पे लिया जाएगा। हरगिज वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि कश्मीर जो है वो भारत का है। अगर यहाँ पे अमेरिकन ऑफिशियल्स ये कह दें कि जो $4 ट्रिलियन आप लोग कहते हैं कि जी आपके पास है, आपकी इकोनॉमी है, तो क्या अगर वो ये कह दें कि वो $4 ट्रिलियन पाकिस्तान के हैं, तो क्या हो जाएंगे या हम आपसे ले पाएंगे? तो इसी तरीके से आप कश्मीर नहीं ले पाएंगे। वही मैं कह रही हूँ कि उनका स्टेटमेंट जो है उसको एज अ स्टेटमेंट ही लीजिए ना। आप लोग इतना सीरियस हो गए, हमारा ही है मैम। आपको अगर सिर्फ खुश हो जाइए, अगर उनकी बात से आपको खुशी मिल रही है तो आई एम हैप्पी फॉर यू कि अगर इतनी सी बात से आप खुश हो गए कि वहां पे अमेरिकन ने कह दिया। लेकिन असल में तो अगर ये इतनी छोटी बात है, आरजू काज़मी जी, अगर ये इतनी छोटी बात है तो फिर अमेरिकी डिप्लोमेट को पाकिस्तान में तलब क्यों किया गया? ले लेते उसको बड़ा लाइटली। ऑब्वियसली वो तो पाकिस्तान का एक राइट है कि वो उनसे प्रोटेस्ट करेगा। तो हमारा भी राइट है कि हमारा जो है हम उसको हर मंच पर बताएंगे और जो उसको एंडोर्स करेगा उसकी बातों को भी एंडोर्स करेंगे। तो कीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए उससे फायदा क्या हुआ? कश्मीर मिल गया क्या आपको? यहाँ पे क्या भारत के झंडे लग गए? क्या हो गया? आपका रूल हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। तो आप लोगों को तो उस डिस्प्यूट को खत्म करना चाहिए, डायलॉग के जरिए इसका कोई हल निकालना चाहिए। कब तक कश्मीर के नाम पर दोनों कंट्रीज लड़ती रहेंगी? कोई ना कोई उसका होना चाहिए सोल्यूशन। सिर्फ ये कह देने से कि वहां किसी अमेरिकन ने कह दिया, यहाँ किसी ऑस्ट्रेलियन ने कह दिया, बड़ी काबिल पत्रकार हैं और आप में वो हिम्मत भी है कि आप पाकिस्तान की खामियों और बुराइयों के बारे में बहुत खुलकर बोल पाती है। मैं एक बहुत चीज क्लियर कर देता हूं आपको। एक तो जो हमारा जम्मू कश्मीर है, वहां पर तो झंडा हमारा तिरंगा फहर रहा है। कभी मौका मिले तो आप तो यूट्यूब चलाती हैं, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। पहला तो ये। दूसरा, ये पीओजे के हालात क्या है आज? वहां भारत जिंदाबाद के नारे लगते हैं कि नहीं लगते? वहां की जनता चाहती है कि नहीं चाहती कि विलय हो जाना चाहिए? देखिए वहां जो जबरदस्ती ऑक्यूपाई किया हुआ वो हम ले लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है उसमें। एक सेकंड देखिए, वहां के हालात खराब हैं और बहुत खराब हैं, वहां पर बिल्कुल गलत हो रहा है। लेकिन भारत जिंदाबाद के नारे मैंने तो नहीं सुने। अगर आपने सुने हो तो आप यहाँ पर वीडियो दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी आजाद कश्मीर या पीओके में जो इस वक्त सिचुएशन है वो यकीनन खराब है। और वहां के कई लोग खुलकर कह चुके हैं और आप ही के कई राजनेता कह चुके हैं कि भारत प्रायोजित है। ये आप ही के कई राजनेता कह चुके हैं। जब भी कोई बड़ा अमेरिकन डिप्लोमेट्स या ऑफिशियल कश्मीर आता है और वहां की तारीफ करके ये बोल देता है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये ब्लाइंड देखो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। तो पाकिस्तान का गुस्सा होना या बौखलाना बनता ही है। पाकिस्तान हमेशा से ये चाहता है कि अमेरिका कश्मीरी का मुद्दा पर न्यूट्रल रहे, पर जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो इस्लामाबाद की नींद उड़ जाती है, बौखला जाते हैं। अब हुआ यह है कि जैसे ही ये स्टेटमेंट आया, पाकिस्तान ने फॉरेन न्यूज के वहां के रिप्रेजेंटेटिव और उनको बुलाकर अपना सख्त प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया। उनका एक कहना है कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और अमेरिकन ऑफिशियल का ये बोलना उनकी पुरानी पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर ग्राउंड पर देखें तो ये भी बात सामने आ रही है कि वहां के हालात बेहतर होने की वजह से अमेरिका अपनी ट्रेवल एडवाइजरी को रिकॉन्सिडर कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो वहां टूरिज्म को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली और इस्लामाबाद के पीछे एक और गेम चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन के बाहर से सिक्योरिटी बैरिकेड्स हटाए गए थे और उसके बाद दिल्ली में भी पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर से वही अनऑथोराइज्ड बैरिकेड्स और
बुलास हटा दिए गए। हालांकि ऑफिशियली गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सब रूल के मुताबिक हुआ है और कोई बदला लेने वाली बात नहीं है, पर टाइमिंग ऐसी है कि सब समझ रहे हैं लोग, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ खिंची पकड़ी है। तो दोस्तों बात यह है कि अमेरिका का ये रुख इंडिया के लिए काफी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक साइन है, पर इसे पूरी डिप्लोमेसी का बदलाव कहने से पहले थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्या आने वाले टाइम में अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते और ज्यादा खराब होने वाले हैं? आपको क्या लगता है?